हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 29 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो, और ये मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, आप लोग उसे भी जरूर ज्वाइन करना। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ते टाइम पे ये तो लाजमी है कि आपको डाउट जरूर आता होगा। तो डाउट अगर कोई आता है तो आप लोग जो है ना उसे सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी प्रोफाइल पर जा सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों को मौका दे रही है अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करवाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा। आस्क आप लोग जो है ना, जैसे एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपना कोई भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आता, रीजनिंग का नहीं आता, तो इस टाइप से आप लोग जो है ना क्रॉप करिएगा क्वेश्चन को और सेंड कर दीजिएगा। और आप लोगों को जो भी भाषा पसंद है, जैसे आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं, हिंदी में या हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में जैसे समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना समझ सकते हैं। एडुकेटर आपको जो है ना वो इजीली समझाएंगे। आप एक साथ लाइन अप करके तीन डाउट, जैसे मान लेते हैं एक सवाल पूछ लिया, 2 क्वेश्चन लाइन अप लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर आप लोगों को जो है ना समझाया जा सकेगा। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है या क्वांट है, आपका इन सभी को समझाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर का अनअकैडमी पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट आप लोग जो है रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर ए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मान लेते हैं कोई डाउट समझ नहीं आया, दोबारा भी पूछना वही बात, तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप लोग एनरोल करिए। एनरोल करते टाइम पे आपको मेरा कोड की जरूरत पड़ेगी, तो कोड आप लोगों को फिल कर देना है स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड फिल कर देना। इससे आप लोगों को ईज हो जाएगा थोड़ा। मेरी हर क्लास अनअकैडमी पे देखने के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, उन पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा। हर रोज रात को क्लास 8 बजे होती है, शाम को 6 बजे होती है, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। कल आपसे सवाल पूछा था एक, उसका सही आंसर क्या रहेगा कि नेशनल कैडेट कोर डे यानी कि एनसीसी डे जो है ना ये कब मनाते हैं। तो एक्चुअली इस ऑप्शंस पे तो मैं सही नहीं जा सकता, या आप लोग कह सकते थे कि इसका ऑप्शन सही नहीं दिया सर आपने, मतलब आपने अगर नवंबर वाला टिक किया है तो कुछ हद तक ठीक कह सकता हूं मैं। एग्जैक्ट इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा आपका कि हर बार नवंबर महीने में तो होता है, लेकिन नवंबर का जो 4th संडे आता है ना उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार एनसीसी डे सेलिब्रेट किया गया था 1948 यानी कि 1948 के अंदर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है, ठीक है। और आप मुझसे ये पूछें कि सर एनसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मेरा जवाब रहेगा गुरबीरपाल सिंह, ठीक है ना। गुरबीरपाल सिंह है जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना। और एक बात और भी एक पेपर में पूछी गई थी कि एनसीसी के फाउंडर कौन है, तो एनसीसी के फाउंडर का नाम है HNKUNZRU, ठीक है ना, हुंजरू, ठीक है। तो HN साहब जो है ना एनसीसी के फाउंडर है। 1948 से आप लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आज का पहला सवाल क्या रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने हिसार को कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें से 4 परियोजनाओं का तो उद्घाटन किया है और 3 का जो है ना वो शिलान्यास किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 56.73 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। सर क्या क्या परियोजनाएं हैं ये? हिसार के खेड़ी चोपटा में महिला कॉलेज, राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर है, नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर है, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स है, एक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। आजाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम है, कैमरी रोड पर वाटर वर्क्स है और लाहौरी में 33 kV सब स्टेशन है। इसका एक सवाल पूछा जा सकता है, नया तहसील कॉम्प्लेक्स वाला और हिसार की खेड़ी चोपटा में महिला कॉलेज है। ये 2 चीजें याद कर लेना आप लोग अलग से। अगला सवाल है कि भारत में यात्री वाहन और मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, नो डाउट आपको हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने हैं तो हरियाणा ही इसका सही आंसर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हरियाणा जो है ना वो लगभग 50% के आसपास कार जो है ना वो मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है पूरी इंडिया की। थोड़े दिन पहले मैंने एक करंट अफेयर पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें बताया था आपका जो है ना OEM प्रोडक्ट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट तो मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कार बन रही है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर हो रही है, इस कार के कुछ पार्ट्स भी होंगे, मान लेते हैं कि व्हील लगा लीजिएगा या स्टेयरिंग व्हील लगा लीजिएगा या कोई भी इसके पार्ट्स हैं,
तो वो ओरिजिनल इन द सेंस कि मान लेते हैं कि ये कार है किसी कंपनी की, एक कंपनी की बात करते हैं हुंडई कंपनी की है मान लेते हैं, या होंडा कंपनी की कार है, तो होंडा कंपनी के इसमें ही सारे पार्ट्स लगे होंगे, कभी वो पार्ट्स घिस जाए तो दोबारा बदलना भी पड़ेगा। अच्छा, वो पार्ट्स फिर इंडिविजुअली भारत में बन रहे हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, तकरीबन पूरे भारत का 33% से ज़्यादा का हिस्सा है वो हरियाणा के अंदर ही है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के अंदर। बाकी पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हो आप लोग, या आप दोपहिया वाहन की भी बात करो, मोटरसाइकिल वगैरह की भी, तो भी उसमें जो है ना हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। अच्छा सर, ये तो बताओ ये कहाँ पे बन रहे हैं? भाई आप लोगों को बहुत आसानी से याद ही होगा कि आपने गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को तो पढ़ा ही होगा। मैं बहुत आसानी से एग्जांपल दे सकता हूँ मारुति का, है ना। तो देखो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अलावा जो है ना वो मानेसर है, ये तो इंडस्ट्रियल हब है ही है। इसके अलावा एक और जिला है जिसका नाम है फरीदाबाद है। तो इन जिलों के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये ही सारा ऑटोमोबाइल हब का पार्ट है। हालांकि अब गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद के अलावा भी सोनीपत का खरखोदा भी इस मारुति वाला प्लांट में शामिल हो गया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, इसमें 800 एकड़ में कार बनेंगी, 100 एकड़ के अंदर जो है ना मोटरसाइकिल बनेंगे सुजुकी के, और ये कार सारी इलेक्ट्रिक कार पे ही फोकस किया जाएगा ज़्यादातर। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का पहला 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल जो है ना बनाया जा रहा है? तो 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल बनाया जा रहा है अंबाला के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत का ये पहला आधुनिक टीबी अस्पताल होने वाला है अंबाला के अंदर, और इसकी जो लागत तकरीबन होगी 54 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। 5 मंजिला होगा, 100 बेड का ये अस्पताल होगा, जिसमें टीबी और छाती के जो मरीज है ना वो अलग से रखे जाएंगे, मतलब आईसीयू होगा स्पेशली टीबी का, हॉस्पिटल अलग से टीबी का ही होगा बस। और इन दोनों तरह के मरीजें जो है ना, छाती के रोग है या टीबी के जो मरीज है ना, इनको 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी दी जाएगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। इस अस्पताल के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, इनके साथ साथ लैब टेक्नीशियन है या और भी स्टाफ है ना, रेडियोलॉजी वगैरह स्टाफ है ना, इनके लिए भी अलग से जो है ना एक डिपार्टमेंट वगैरह बनाया जा रहा है। मतलब ऐसी सुविधा या तो थोड़ी बहुत मिल रही है पीजीआई रोहतक में मिल रही है टेस्टिंग वगैरह की, या अब ये जो लैब वगैरह जो बनेंगे पीएफटी लैब वगैरह है, वो अब जो टेस्ट की लैब है वो अंबाला के अंदर बन जाएगी। तो ये एक ज़रूरी बात होगी। अंबाला अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेडी सिटी के रूप में जो है ना वो बन रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल के बारे में भी, जहाँ पे तकरीबन जो है ना दुनिया की जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की मशीन 34 से 35 करोड़ की मशीनें आई हुई थी, मैंने पढ़ाया था। पॉजिट्रॉन मशीनें हैं, कीमो की मशीनें हैं अलग से, ठीक है। इसके अलावा अंबाला के अंदर फुटबॉल स्टेडियम है, वो आप लोगों को शायद याद होगा, वॉर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम। इसके अलावा अंबाला का आप लोगों को जो है ना एक फुटबॉल स्टेडियम तो फीफा ने अप्रूव कर दिया, 2024 तक अप्रूव रहेगा। वॉर हीरोज यहाँ पे म्यूजियम भी है जो 1857 की क्रांति के लोगों की याद में बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ का एक सुल्लर गांव जो है ना, उसके अंदर हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट भी बन रहा है। इसके अलावा हरियाणा का पहला भैंस हॉस्टल अंबाला के उगाडा गांव में, वो भी बात आप लोग याद कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारा, हरियाणा में कहां पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है? तो फिल्म सिटी हरियाणा के पिंजौर में बनाई जा रही है। यूपी के तर्ज पे जो है ना फिल्म सिटी हरियाणा के अंदर बनेगी। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के अंदर जो है ना मनोहर लाल सरकार अब फिल्म सिटी डेवलप करेगा, ऐसा मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से जो है ना इसका काम स्टार्ट करने की घोषणा हुई, तो फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। पिंजौर और गुरुग्राम में भी बनेगी, मतलब 2 फिल्म सिटी बनने वाली है। जो वित्त वर्ष था उसके लिए लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट भी स्पेशली इसी के लिए ही आया था, अलग से ही आया था, समझिएगा। तो पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी जो है बनाई जाएगी और फोकस होगा सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहित करना। 2 फिल्म सिटी होगी हरियाणा के अंदर, ये 2 ही इन्वर्टर फ्री सिटी बने हैं और यही 2 फिल्म सिटी भी है। तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। 50 से 100 एकड़ के अंदर तकरीबन जो है ना वो ये होने वाली है। और बेसिकली जो है ना इन फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यूपी में तकरीबन 1000 एकड़ के अंदर फिल्म सिटी है ये, तो ऐसे ही इन फ्यूचर के लिए जो है ना और विकसित की जाएगी। लेकिन शुरुआत में इतनी फिल्म सिटी का प्रावधान है हरियाणा के अंदर, बजट के अंदर भी। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने यही टारगेट रखा है दिसंबर 2022 तक का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का।
आप लोगों को शायद कुछ एक बात याद होगी कि जल जीवन मिशन यानी कि हर घर नल से जो जल की योजना है ना, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जो है ना शुरू किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पेयजल हेतु नल कनेक्शन मुहैया करवाने का एक टारगेट भी रखा है। और इसके तहत मैं आपको कुछ और बात बताने की कोशिश करूं तो गोवा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली है। ये कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी संपूर्ण आबादी ग्रामीण क्षेत्रों तक ये सुविधा ऑलमोस्ट उपलब्ध करवा चुके हैं। बची खुची हरियाणा में है, वो दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। झारखंड का आंकड़ा केवल 12.74% है, पश्चिम बंगाल में 19.16 है। तो नरेंद्र मोदी ने शुद्ध पेयजल के लिए इसकी योजना की शुरुआत की थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1930। सर पहले कोई नंबर था क्या? हाँ पहले था एक नंबर 155 260 एक नंबर था आपका, ठीक है ना, 155260 एक नंबर था, लेकिन उसकी जगह 1930 कर दिया है। ये हमारे हरियाणा के होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल पर साइबर दोस्त ने रिसेंटली जो है ना इसकी जानकारी दी है, या यूँ कहिएगा इसके बारे में ट्रोल हुआ है। और इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए 1930 पे जो है ना वो शिकायत दर्ज करवा सकेगी। हरियाणा का नंबर 1930 हुआ है अभी। तो चलो भाई, इसी के साथ ये लेक्चर कर रहा हूँ समाप्त और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई। उरुग्वे के बारे में बताना और इस संस्था के बारे में बताना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।